ओम शांति। स्वागत है सभी का। बेकुटी से आसन पर आ जाते हैं और चमकते हुए प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मैं मस्तक मणि आत्मा बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आपके अनन्य बच्चे, हीरे तुल्य बच्चे, उनकी जीवन कहानी पढ़कर हम भी उनके समान शक्तिशाली, आपके समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं। इसी उद्देश्य से आपके साथ का साकार का अनुभव हम महसूस कर सके। हम तो साकार में बाबा को अब देख नहीं पाए, परंतु जिन्होंने देखा उनके वर्णन से हम आपकी अनुभूति कर पाए। इसी उद्देश्य से शुरू करते हैं। भाग्य विधाता किताब की पेज 58 से पढ़ेंगे। ये सीतू दादी जी का अनुभव चल रहा है। उसका पता है ना, पहले तो सब ठीक चलता रहा, बाद में लद्दा राम का आगमन हुआ और वो कन्याओं को बहुत मारता था और इसी प्रकार उसने बहुत बंधन डाले। केस भी चलता रहा, जबकि वो 24 वर्ष की थी और उनको कहा गया ये 12 वर्ष की है। उनके माता जी ने ऐसा कहलवाया। उनके दादाजी उनको बहुत प्यार करते थे और दादाजी ही उन्हें यज्ञ में छोड़कर आए। 6 महीने तक केस चलता रहा था। फिर उसके बाद वो यज्ञ में वापस आ गई थी दादाजी के साथ। उसके आगे पढ़ते हैं। दूध का इंजेक्शन देकर मरने से बचा लिया। एक बार सीतू दादी जी को डायरिया हुआ, दस्त हो जाते हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह बचेगी नहीं। बाबा ने मुझसे कहा कि अब बाबा तुम्हें ठीक करेंगे। डॉक्टर ने तो कह दिया, लेकिन बाबा ने कहा, अब उसने जो कहा रहने दो, बाबा तुम्हें ठीक करेंगे। बाबा ने मेरे से पूछा, तुमने कब से नींद नहीं की? मैंने कहा 2.5 मास से। रात को खाना खाती हो? मैंने कहा नहीं बाबा। बाबा ने पूछा क्यों? मैंने कहा कि बाबा खाते ही उल्टी हो जाती है। तो बाबा ने विश्व रतन भाई को कहा कि गाय का दूध ले आओ। विश्व रतन भाई दूध लेकर आया। विश्व रतन भाई दूध लेकर आए और विश्व किशोर भाई ने दूध का इंजेक्शन मुझे लगा दिया, यानी सीतू दादी जी को लगा दिया। दूध का इंजेक्शन, गाय के दूध का इंजेक्शन। फिर बाबा ने मम्मा को बुलाया और कहा कि मम्मा, तुम माँ हो ना, इसको सुला दो। मम्मा ने मुझे दृष्टि देते, योग करते कराते सुला दिया। फिर 8 दिन तक बाबा ने मुझे मौसमी का रस पिलाया। सो गई इंजेक्शन देकर, सो ही नहीं थी इतने समय तक। फिर 8 दिन तक बाबा ने मुझे मौसमी का रस पिलाया। उसके बाद 8 दिन आधी रोटी खिलाई। उसके बाद एक एक रोटी खिलाई और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। देखा, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर बाबा ने उनको जिए दान दिया। जब बाबा ने मुझे सेवा करने के लिए दिल्ली जाने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि बाबा से हमने वायदा किया है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। बाबा चुप हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद क्लास में बाबा ने कहा कि जिसने 26 जनवरी की परेड नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो हाथ उठाओ। मैंने हाथ उठाया और कहा कि बाबा मैंने नहीं देखी है, मैं दिल्ली जाऊंगी। उस समय दिल्ली में देवियों की पूजा होती थी।
मैं और ब्रिज पुष्पा बहन गई थी। उस समय वह तो छोटी थी, इसलिए मैंने ही लाउड स्पीकर में बोला, ब्रिज पुष्पा बहन। कमला नगर में उस समय नंदराम नामक एक भाई था, जो उस सेवा केंद्र को खोलने के निमित्त बना था। उसको मेरा बोलना बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, सीतू बहन ने तो बहुत अच्छा भाषण किया, इसको दिल्ली में ही रहने दीजिए। बाबा ने फिर मुझे कमला नगर में रखा। कुछ समय के बाद दिल्ली कमला नगर देखा होगा ना, पुरानी दिल्ली के पास, लक्ष्मी नगर के पास नहीं, कमला नगर ये करोल बाग के पास है ना। ओम शांति दीदी। दीदी कमला नगर का सेंटर अलग है और करोल बाग का अलग है, दोनों थोड़ी हाँ हाँ, अलग अलग होंगे, पास में ही है ना। हाँ जी। तो बाबा ने ओम कमला शांति नगर दीदी, में, नगर के पास है कमला नगर, हमारे घर के। हाँ हाँ हाँ, तो बाबा ने कहा कुछ समय के बाद अमृतसर में झगड़ा हुआ। दादी जी ने, सीतू दादी ने कहा, कुछ समय के बाद अमृतसर में झगड़ा हुआ तो बाबा ने मुझे अमृतसर भेजा। वहां कुछ दिन रही। उसके बाद दिल्ली कृष्णा नगर में झगड़ा हुआ। फिर बाबा ने मुझे कृष्णा नगर भेजा। ये कृष्णा नगर पुरानी दिल्ली की तरफ है, लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर, ये सब यहाँ पर भी बड़ा बड़ा सेंटर है। जब विरोधी झगड़ा पिकेटिंग आदि करते थे तो बाकी बहनें डर जाती थी, मैं नहीं डरती थी। इसलिए बाबा मुझे हंगामे वाले स्थान पर भेज देते थे, उनको डर नहीं लगता था। जब हापुड़ का हंगामा हुआ तो उस समय भी बाबा ने चंद्रमणि बहन को और मुझे भेजा। चंद्रमणि बहन को भी शेरनी कहते हैं, उन्हें भी डर नहीं लगता था। बाबा का धर्मराज का रूप नेक्स्ट है। मैं मधुबन में स्टोर संभालती थी। एक दिन मधुबन में पार्टी आई थी, उनके लिए हलवा बनाना था, लेकिन मेरे से स्टोर की चाबी गुम हो गई, इसलिए हलवा नहीं बना सके। बाबा ने कहा कि तुम आज क्लास में नहीं बैठो, क्लास नहीं करना है, तो उस दिन का खाना भी बंद। बाद में चाबी बाबा को मिल गई। बाबा ने चाबी मम्मा के हाथ में दे दी। अगले दिन बाबा ने मेरे से कहा, बच्ची, तुमने कितनी बड़ी भूल की, कितने बच्चों को बाबा की टोली से वंचित रहना पड़ा। क्या कहा बाबा ने? हम्म, बाबा ने कहा वो चाबी नहीं मिली थी ना, तो कितनी बड़ी तुमने भूल की है, कितने बच्चों को बाबा की टोली से वंचित रहना पड़ा। ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि बहुतों को दुखी होना पड़े। हम्म, जब एक चाबी नहीं संभाल सकती तो सतयुग की चाबी कैसे संभालोगी। ऐसे बाबा ने थोड़ा सा उनको धर्मराज का रूप दिखाया ताकि कोई गलती ना हो। आगे है, बाबा परीक्षा भी लेते थे तथा सभ्यता भी सिखाते थे। एक बार हलवा बहुत अच्छा बना था। उस दिन परोसने की सेवा मेरी थी। कई लोग डबल डबल मांगने लगे। बाबा परीक्षा भी लेते थे और सभ्यता भी सिखाते थे। एक बार हलवा बहुत अच्छा बना था, उस दिन परोसने की सेवा मेरी थी। कई लोग डबल डबल मांगने लगे तो मैंने जाकर बाबा से पूछा कि बाबा, बहुत बहनें दोबारा मांग रही हैं, क्या करें। बाबा ने कहा, आज सेवा करने की बारी तुम्हारी है ना, दे दो। तुमने एक बार नहीं खाया तो क्या हुआ, तो मैंने दोबारा दे दिया। उस दिन रात्रि क्लास में बाबा मम्मा से कहने लगा, मम्मा, आज हलवा इतना अच्छा बना था कि मुझे और खाने की इच्छा हुई थी, लेकिन मैंने दूसरी बारी नहीं खाया। क्या कहा बाबा ने? बच्चों को शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? खुद बोले बाबा। उस दिन रात्रि क्लास में बाबा मम्मा से कहने लगे, मम्मा, आज हलवा इतना अच्छा बना था कि मुझे और खाने की इच्छा हुई थी, लेकिन मैंने दूसरी बारी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि अगर मैं खाऊंगा तो मुझे देखकर और भी खाएंगे। हलवा भी हिसाब से बनता है ना।
अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो दूसरों को नहीं मिलेगा, इसलिए मम्मा मैंने नहीं खाया। जिन्होंने ज्यादा खाया था उनको पता पड़ गया कि हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए था। तो ऐसे शिक्षा दी बाबा ने, खुद करके दिखाया। इस प्रकार बाबा सीधा नहीं बोलता था, ऐसे युक्ति से बोलकर बच्चों को शिक्षा देते थे। कई बार बाबा क्लास में टोली फेंकता था और बच्चों को उन्हें पकड़ने के लिए कहता था। किसी को 4, किसी को 5 मिलती थी, किसी को कुछ नहीं मिलती थी। बाद में रात रात की क्लास में बाबा बच्चों से पूछता था कि किसको टोली नहीं मिली, हाथ उठाओ। फिर पूछता था कि जिसको 1 से ज्यादा टोली मिली वो हाथ उठाओ। फिर बाबा पूछता था कि इतनी सारी टोली का क्या किया। कुछ कहते मैंने सारी अकेली ही खा ली, कुछ कहते थे हमने आपस में बांट कर खाई, कुछ चुप रह जाते थे। तब बाबा कहते थे बच्चे, संगठन में सीखना चाहिए कि कोई भी चीज आपस में बांट कर खानी चाहिए। इस प्रकार बाबा छोटी छोटी बातों में भी शिक्षा देते थे। सुन लिया। अब बच्चों का मन कर रहा है टोली खाने का, बाबा ने ऐसे फेंकी टोली को। अब कोई उठा लेते हैं ना नीचे से, तो बाबा ने कहा बच्चे बांट कर खाते हैं आपस में, तो हमें संगठन में रहकर कोई भी चीज आपस में बांट कर खानी चाहिए। इस प्रकार बाबा छोटी छोटी बातों में शिक्षा देते थे। और पहले क्या शिक्षा दी? पहली क्या शिक्षा दी? स्टोर की चाबी। हाँ, हलवा हलवा दोबारा नहीं मांगे। दोबारा नहीं बच्चे मांगते, हमको देख के और देते हैं। जितना प्लेट में मिला एक बार में ले लो। कई बार होता है, ज्यादा होता है, आजकल तो ज्यादा बनाते हैं, लेकिन एक बार में जितना मिला ना उतना प्लेट में भर लेना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा लिया। हो सकता है किसी को ना मिले और उसका बोझा किस पर चढ़ जाएगा। ओम शांति दीदी। दीदी मैं मधुबन में एक बार मुझे अच्छा लगा, दूसरी बार लिया। जो पहले वाला टेस्ट था ना वैसा नहीं, दूसरी वाला इतना बुरा टेस्ट था, मैंने फिर हाथ जोड़ा कि कभी दूसरी बार नहीं लेना है। अच्छा, नहीं बुरा टेस्ट तो नहीं होता, टेस्ट तो वही होता है, लेकिन आपका पेट भर गया ना, पेट भर गया है, टेस्ट में फर्क आता है दीदी, क्योंकि मैंने दूसरी बार लिया तो टेस्ट में फर्क तो लगता है। क्योंकि हम घर में दूसरी बार लेते तो टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता है, मधु में अगर दूसरी बार लेते हैं हलवा जैसी चीजें तो टेस्ट में फर्क आ जाता है। लेकिन अभी तो खैर बहुत बनता है, अभी तो खुद आकर देते हैं कि और ले लो और ले लो बोलते हैं। लालच करते ना अपन तो फिर टेस्ट तो वैसे ही आएगा ना। बाबा के घर में तो बच्चों को। ओम शांति दीदी जी। वैसे तो बाबा ना हमें जितना हमारे पेट के लिए चाहिए उतना बराबर देते हैं, लेकिन हमारा मन ही लालची होता है कि और खाओ और खाओ। मतलब मैंने कितनी बार टोली के बारे में भी करके देखा है कि और अच्छी टोली है तो करो, ले लूं, तो वो बाद में अच्छी नहीं लगती। मतलब जितना पहली दी होती है उतनी ही अच्छी लगती है। जो गुरुवार को भोग में मिलती है ना टोली, उसकी बात करती हूँ। अच्छा। ओम शांति। तो हमारा मन लालची है। बाबा अपने बच्चों के पेट के हिसाब से बहुत देता है, लेकिन हमारा मन ही लालची होता है। ओम शांति। तो ऐसे बाबा ने चाबी के लिए भी बताया कि चाबी अगर गुम गई थी तो चाबी भी नहीं खोनी चाहिए थी। हाँ, ये भी शिक्षा दी कि अगर चाबी खो गई तो क्या हो गया, जितने सारे बच्चे बैठे थे वो वंचित हो गए ना भोजन से। बाबा ने फिर उनको डांट लगाई कि बच्चे ऐसी भूल नहीं करनी। दूसरी बाबा ने शिक्षा दी, एक बार में जो मिले वो खाना है। इस प्रकार बाबा ऐसे शिक्षा देते। टोली फेंकी, टोली में किसी ने 5 उठा लिया, किसी ने 1 उठा लिया, फिर पूछा। अब ये बाबा नियत देखते थे कि एक ने 4 उठा लिए और चारों खा लिए, बाकी उनको नहीं मिली, क्योंकि बनाना और उस समय इतना होता नहीं था ना सबके पास। तो ऐसे बाबा बच्चों को सिखलाते थे। आगे का टॉपिक है, भगवान के बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। जब बैगरी पाठ चल रहा था उस समय की एक घटना मुझे याद आती है। एक दिन शाम का समय था। भोली दादी ने आकर मेरे से कहा कि सीतू, आज ना दाल है ना आटा है, शाम को क्या बनेगा बाबा से पूछ कर आओ।
उस समय मैं स्टॉक संभालती थी। मैं बाबा के पास गई तो देखा कि बाबा योग में बैठा था। मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, बच्ची आज योग का टाइम बढ़ा दो। शाम को 4 बजे तक चलने वाले योग को रात 8 बजे तक बढ़ा दिया गया। शाम को 6 बजे पोस्टमैन आया पोस्ट लेकर। ये वाला जो किस्सा है ना, 1 मिनट पहले पढ़ लेते हैं। उसमें एक लिफाफा था। पोस्टमैन के जाने के बाद लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें 200 रुपए थे। उस लिफाफे को मैंने ही खोला क्योंकि उस पर नाम मेरा ही था। मतलब किसी के नाम से भेजते हैं ना। मैंने जाकर बाबा को बताया तो बाबा ने कहा, जाकर राशन लेकर आओ। फिर बाबा से अनाज ले आए और रात का भोजन बनाया गया। इस प्रकार बेगरी पार्ट में जब भी स्टॉक खत्म हो जाता था तब पोस्ट द्वारा कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता था। ये एक बार रमेश भाई जी, वो जो ज्ञान अमृत किताब आती है ना, उसमें किसी ने पूछा था उनसे प्रश्न। रमेश भाई जी अकाउंटेंट थे, अभी नहीं रहे रमेश भाई जी, जो मुरली का, बाप दादा की मुरली का मनन चिंतन करते थे। तो एक बार पूछा था किसी ने कि यज्ञ में सबसे ऊंचा मतलब धनवान कौन है? कृष्ण और उनको तो छोड़ दो, लेकिन यज्ञ में किसका जो धन है वो माना जाएगा? कोई कोई कितना लगाता है, कोई कितना लगाता है। तो एक बार उन्होंने, रमेश भाई जी ने कहा था, जो बेगरी पार्ट में पोस्ट आई थी और सब भूखे थे, उस समय जिसका धन आया था वो सबसे ज्यादा धनवान है। क्योंकि जिस समय जरूरत होती है उस समय अगर आपका काम आ जाए तो वो एक मोहरा जो है ना वो करोड़ के बराबर हो जाता है। तो ऐसे कई बच्चों की पोस्ट आती थी लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा होता था। तो ऐसे 200 रुपए तो उस समय बहुत होते थे। 200 रुपए का मतलब है आज के कम से कम 2 लाख रुपया। 200 रुपए बहुत होते थे। 1 रुपया 100 रुपए के बराबर है, मतलब लगा लो 100 से भी ज्यादा। 1 पैसा चलता था उस समय, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। पता नहीं आप में से किसी ने देखा है कि नहीं। 10 पैसा, 10 पैसा तो देखा होगा, मगर दीदी हमने एक देखे 2 हैं, पैसा। 1 पैसा, 2 पैसे, टक्का, आना, हाँ, ये सब देखे हम। हमने भी देखा। 25 पैसे, 50 पैसे तो सभी ने देखे हमने भी होंगे। देखा है, हाँ, एक पैसा, 2 पैसे। 1 पैसा, 2 पैसा, और दीदी टक्के के हम लोग नेजे देते थे, सारा दिन खाते थे, इतनी समझ में थे कि हम लोग, 2-4 क्योंकि दीदी स्क्वायर सेंटर है ना, स्क्वायर मम्मी सा ज्यादा। होता था, स्क्वायर सा होता था। हाँ और वो दीदी, 2 पैसे का ऐसा होता था, फूल फूल जैसा बना हुआ होता था। हाँ नमूना है अभी भी मेरे पास 10 पैसा, और 1 हाँ। पैसा चेक वाला होता था, 1 पैसा चेक वाला। ठीक है मधु बहन, अभी म्यूट रखिए। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं मतलब दादी जी कह रही हैं, उस लिफाफे को मैंने ही खोला और फिर अनाज लेकर आए, भोजन बनाया गया। इस प्रकार बेगरी पार्ट में जब भी स्टॉक खत्म होता था तो कहीं से आ जाता था। ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आते थे तब ब्रह्मा बाबा का चेहरा ही बदल जाता था। ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आते थे तब ब्रह्मा बाबा का चेहरा ही बदल जाता था। उनका चेहरा तेजोमय हो जाता था। नयन बहुत मीठे होते थे। हमें अनुभव होता था कि बाबा से मेरे में लाइट आ रही है और साथ साथ मेरे से भी लाइट बाहर निकल रही है। हमें यह भी अनुभव होता था कि जब बाबा से दृष्टि मिलती थी अथवा लाइट मिलती थी तो वह कई दिनों तक हमारे अंदर रहती थी। महसूस हो रहा है? बाबा के नैनों से जो लाइट निकलती थी वो बच्चों को जो मिलती थी वो कई दिनों तक अनुभव रहता था उसका। लौकिक नाम और संबंधियों की याद तक भुला दी। बाबा संबंधों में जितने प्यारे थे उतने ही न्यारे भी थे। लौकिक भान और भावना बिल्कुल बाबा में नहीं थी। यज्ञ में माँ बाप और भाई बहन के सिवाय और कोई रिश्ता यज्ञ वत्सों में नहीं था। अगर कोई ने किसी को चाची अथवा भाभी कह दिया तो उसको बुलाकर बाबा पूछता था,
सुनो, अगर कोई ने किसी को चाची अथवा भाभी कह दिया तो उसको बुलाकर बाबा पूछता था कि उसकी शादी किसने करवाई, जिससे तुम्हारा चाचा या भाई बना। इस प्रकार लौकिक रिश्तों की स्मृति भी बच्चों में ना रही। यह बाबा का उद्देश्य था। पहले हमारे कपड़े पर हमारा नाम होता था, नाम के साथ पीहर का भी नाम आता था, इसलिए बाबा ने कपड़ों से नाम हटाकर हर एक को नंबर दे दिया। ये क्या मतलब हुआ? हर एक के, अच्छा, कपड़े जो धुलाई होते थे ना, तो कपड़ों पे नाम पड़ते थे। जैसे हॉस्टल में रहता है ना, उसके रूम का नंबर का नाम होता है। आपके बच्चों के होंगे तो रूम नंबर पड़ा होता है उसमें। तो इस प्रकार धुल कर आते हैं धोबी से कपड़े, तो नाम होते थे पहले। उसके साथ उसके पीहर का भी नाम आता था। पीहर का नाम यानी जहां से वो आया है बच्चा। इसलिए बाबा ने कपड़ों से नाम हटाकर हर एक को नंबर दे दिया। इस प्रकार बाबा ने हमारे लौकिक नाम और संबंधियों की याद तक भुला दी। जनवरी 1969 में माताओं का एक ग्रुप लेकर मैं मधुबन आई थी। शायद वह जनवरी मास की 14 तारीख थी। उस दिन बाबा ने मुझे कहा, बच्ची, आज अपने ग्रुप को बाबा के पास लेकर आना। मैं बाबा के पास सब माताओं को लेकर गई। बाबा ने पहले लच्छू बहन को कह रखा था कि माताओं को गिट्टी खिलानी है। सबसे पहले मुझे गरम गरम रोटी और मक्खन खिलाया। उसके बाद नंबरवार सब माताओं को। और सोचो, जिन माताओं को बाबा ने खिलाया होगा वो कितने समय तक याद करती रही होंगी कि बाबा ने मुझे गरम गरम रोटी और मक्खन खिलाया था। खा लो आप सब भी बाबा के हाथ से गरम गरम रोटी और मक्खन। फिर ओम लास्ट में शांति। बाबा ने मुझे दीदी, हमारी दीदी ने है ना, इसी तरह हमें भी खिलाया था। जैसे बाबा ने खिलाया था ना, वैसे ही दीदी ने भी खिलाया था हमें, मक्खन और छोटी छोटी रोटी। दीदी की बात नहीं कर रहे, दीदियां तो खिलाती ही हैं, बाबा की बात कर रहे हैं। बाबा ने डायरेक्ट खिलाया था। हाँ, दीदियां भी, क्योंकि बाबा को फॉलो करते हैं ना, तो दीदी वगैरह भी खिलाते हैं। तो यह देखकर एक माता ने बाबा से पूछ ही लिया कि बाबा, इसको क्यों 2 बार खिलाई? किसी बहन को 2 बार खिला दी होगी। तो बाबा से एक माता ने पूछ लिया, इसको 2 बार क्यों खिलाई? तब बाबा ने कहा कि क्या पता यह दोबारा खा पाएगी या नहीं। उस समय बाबा में बहुत लाइट थी, वह बहुत प्यारी थी। बाबा ने मुझे 10 मिनट तक दृष्टि दी। 10 मिनट। अच्छा, इनको सीतू दादी को खिलाया था क्या 2 बार? फिर लास्ट में बाबा ने मुझे बुलाकर दोबारा गिट्टी खिलाई। हाँ, दोबारा। किसको? सीतू दादी को। यह देखकर किसी माता ने पूछा, 2 बार क्यों खिलाई? तब बाबा ने कहा कि क्या पता यह दोबारा खा पाएगी या नहीं। यानी कि वो तो यज्ञ में रहती थी ना, तो यानी अगर बाबा चला गया तो कौन खिलाएगा, इसलिए 2 बार खिला दी। बाकी तो कभी कभार आने वाली थी। उस समय बाबा में बहुत लाइट थी, वह बहुत प्यारी थी। बाबा ने मुझे 10 मिनट तक दृष्टि दी, सीतू दादी को। हम अगले दिन अपने सेंटर पर चले गए। फिर 3 दिन के बाद समाचार मिला कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। उस समय मुझे यह पता नहीं था कि बाबा ने भविष्य को जानकर मुझे ऐसा बोला और शक्ति भी दी। सुना? बाबा को सब पता था। और कैसा लगा होगा उन माताओं को, और खुद सीतू दादी को कैसा लगा होगा, सोच सोच कर। कितना समय तक वो याद रही होगी उनकी। वो अंत का समय बाबा गिट्टी खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं ये खा पाएगी कि नहीं। कैसे होंगे वो दिन?
चलो पानी चार्ज करते हैं। पानी चार्ज एफर्मेशंस के साथ ही करें या स्वमान के साथ करें? अफर्मेशन के साथ दीदी आप एफर्मेशन के साथ करिए। अफर्मेशन के साथ करिए दीदी, बहुत फायदा हुआ। ठीक है, चलिए बाबा से कंबाइंड हो जाते हैं। पहला एफर्मेशन है, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूं। मेरा हर संकल्प शुभ, समर्थ, स्वमान युक्त, सकारात्मक व रूहानी खुशबू से भरपूर है। मैं आत्मा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, स्पर्श से स्वयं को व अन्य आत्माओं को हील करने की क्षमता रखती हूँ। मुझ आत्मा द्वारा बताया गया समाधान अन्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति व स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्भय, निर्विकल्प व निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान अचल, अडोल, एक रस, एक नामी व इकोनॉमी करने वाली मैंपन से मुक्त आत्मा हूँ। हजार भुजाओं वाले बाघ की छत्र छाया पूरे लौकिक परिवार पर बनी रहती है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं ज्ञानी, योगी व पवित्र आत्माएं हैं। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध एवं सात्विक है। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं और यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा यूनिवर्स से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह से तैयार व ग्रहणशील हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं 3 महीने में पूरी तरह से निर्भय, निर्बंधन व निर्विघ्न आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा हर सेकंड पावरफुल स्थिति में अपने मन व बुद्धि को स्थित करने वाली
स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और अच्छा होता रहेगा। ओम शांति। थैंक यू वॉटर, थैंक यू। अभी हम दोनों हाथों को, हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे। सुप्रीम हीलर बाबा को देखेंगे। बाबा की किरणें अपने हाथों में अनुभव करेंगे। प्राण शक्ति का वाहन करेंगे, संजीवनी शक्ति का वाहन करेंगे और अपने हाथों में देखेंगे, महसूस करेंगे उस शक्ति को। जैसे एक प्रेशर हथेली में घूम रहा है। अब दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रखेंगे और उस अंग को देखते रहेंगे। लाइट जा रही है वहां पर। उस अंग से ये भी बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर से करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। और बाबा को हजार भुजाओं सहित सिर के ऊपर देखें। चमकती हुई लाइट, हजारों किरणें निकल रही हैं। उसकी एक किरण मुझ आत्मा से कनेक्ट होती है और मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच, प्रकाश का घेरा बन जाता है। सामने लौकिक संबंधियों को देखेंगे, एक एक करके सभी के सिर के ऊपर।
ओम शांति। ओम शांति।